तो ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बच्चों आज 10th क्लास हम लोग मैथ चैप्टर नंबर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का जो है हम लोग वन शॉट जो है एक ही वीडियो में जो है ना पूरे जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति से जो है 10th क्लास में बच्चों 5 मार्क्स का जो है सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है और ये बहुत ही चैप्टर आसान है। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन जो है पूछता है, तो देखिए इस चैप्टर में जो है 3 फार्मूला है ना, कह सकते हैं इसमें 4 फार्मूला टोटल है। तो कौन कौन से फार्मूला है, तो एक जो है यहाँ पर दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र, एक जो है दूरी सूत्र है, एक फार्मूला जो है दूरी सूत्र हो गया। फिर उसके बाद जो है एक फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा कि विभाजन सूत्र है ना, विभाजन सूत्र। इसके बाद जो है इसमें एक मध्य बिंदु का सूत्र है और एक और जो है ना सूत्र हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन्हें टोटल 4 फार्मूला को याद रखना है और तो याद रखना है टोटल जो है आपको इसमें 4 जो है फार्मूला जो है आपको 4 फार्मूला जो है आपको पूछेगा। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए, है ना। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में जो है आपको 4 फार्मूला याद रखिएगा तो ये पूरा चैप्टर आसानी से जो है ना मक्खन की तरह जो है बन जाएगा और आपका 5 जो नंबर है आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग जो है इसको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है किसी भी बिंदु को, है ना, किसी तल में जो है किसी बिंदु की स्थिति को जो है निर्धारित करने के लिए हम लोग निर्धारित करते हैं, जिसमें उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो किसी तल में किसी बिंदु को, किसी तल में बिंदु की स्थिति, किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति। यानी किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना। मान लिया जाए जैसे कोई एक बिंदु दिया गया है ना, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई बिंदु दिया गया है यहाँ पर। अब यह सवाल पूछेगा ये जो बिंदु दिया गया है, बतलाइए कि जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु का निर्देशांक बताना है कि बिंदु एग्जैक्ट है कहाँ बोर्ड पे। तो इसको बतलाने के लिए हम लोग जो है ना निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। देखिए अब इसको हम लोग कैसे पाएंगे कि बिंदु एग्जैक्ट है कहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 रेखा खींचते हैं, एक हम लोग क्षैतिज, एक जो है हम लोग क्या करते हैं क्षैतिज, यानी लेटा लाइन खींचते हैं क्षैतिज इस तरह से, और एक जो है लाइन हम लोग खींचते हैं इस तरह से ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा लाइन। जो क्षैतिज लाइन होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, तो वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई अक्ष। और ये दोनों जो रेखा जहां पर काटती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु ना, मूल बिंदु, इसका
इसका नाम होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को कटती है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। और इस बिंदु के जो है राइट साइड जो होता है, इस बिंदु के राइट साइड जो दूरियां जो लिया जाता है वो प्लस में लिया जाता है। हम लोग इसमें को प्लस में लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और इस साइड जो दूरियां जो होता है, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जो दूरियां जो लिया जाता है वह माइनस में लिया जाता है, माइनस में, इसका नाम है एक्स डैश। तो इधर की जो दूरियां जो होता है वो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसके नीचे जो है हम लोग -, मूल बिंदु से जो नीचे की ओर लंबवत जो दूरियां होता है इसको हम लोग जो है ना निगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और मूल बिंदु की ऊपर की जो दूरियां होता है उसको हम लोग जो है प्लस में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग देख लिए यहाँ से। अब यहाँ पर हम मान लिया जाए जो बिंदु है, हमको बतलाना है कि एग्जैक्ट जो है बिंदु है कहाँ ना, इस बिंदु की स्थिति को बतलाना है। तो इस बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं कि ये बिंदु P है। तो इस बिंदु की स्थिति को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स अक्ष से क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन से ये कहाँ पर है इसको मिलाते हैं इस तरह से, और इसको वाई अक्ष से मिलाते हैं। तो इस बिंदु का जो है, इस बिंदु का निर्देशांक जो है यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले जो है हम लोग इसको एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं, यानी इस तरह से 3, और उसी वाई अक्ष वाले को लिखते हैं 5। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक जो है ना वो है 3 5। यानी सबसे पहले एक्स अक्ष वाले की दूरी पर लेते हैं, फिर एक्स अक्ष पर जो दूरी है इसको, फिर उसके बाद वाई अक्ष, यानी सबसे पहले एक्स उसके बाद बाई वाले को लिखते हैं। सबसे पहले निर्देशांक जब भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले एक्स उसके बाद बाई को लिखा जाता है। अब जो है कुछ चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो है जो जो यहाँ पर जो बिंदु था है ना, वहाँ पर सबसे पहले जो है जो निर्देशांक जो होता है उसको एक्स को लिखते हैं पहले और बाद में लिखते हैं बाई को। तो वहाँ जो एक्स जो होता है उसको कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। तो क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक और इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक जो होता है इसको एक और नाम भी है, एक निर्देशांक जो होता है ना वह क्या होता है, तो एक्स निर्देशांक जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से जो दूरी होता है उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। यानी जो 3 जो है ना यहाँ से वाई अक्ष से जो है दूरी है, वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो 3 मान लिया जाए, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर था। तो एक्स जो होता है एक्स निर्देशांक ये वाई अक्ष से दूरी होता है, और जो वाई निर्देशांक जो होता है वह होता है एक्स अक्ष से दूरी। जो वाई निर्देशांक जो होता है वह एक्स अक्ष से दूरी होता है। यानी जो 5 जो है वो एक्स अक्ष से दूरी है, यानी वाई यहाँ पर जो एक्स अक्ष से दूरी कितना है 5। यानी अगर ये जो बिंदु है अगर हम मीटर में लिख रहे हैं तो 5 मीटर, और यहाँ से यानी यहाँ पर जो 3 जो है ना 3 वो वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष से जो है 3 मीटर जो है इस साइड जो है पूरब की ओर, और जो वाई निर्देशांक है यहाँ पर 5 वो एक्स अक्ष से दूरी है। यानी एक्स अक्ष से जो है वो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर 5 मीटर की दूरी पर, यानी हम लोग अगर यहाँ देखा जाए एक्स अक्ष से 5 मीटर ऊपर की ओर और वाई अक्ष से
t मीटर इस साइड अगर जाते हैं तो हमको ये बिंदु P मिल जाएगा। तो y अक्ष से जो दूरी होता है x, एक निर्देशांक, इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम होता है भुज, और इसको नाम है कोटि। यानी जो x निर्देशांक होता है इसको भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताइए कि इसमें निर्देशांक दिया रहेगा और वो निर्देशांक जो पूछेगा कि उसमें भुज कितना है और कोटि क्या है, तो बता सकते हैं। चलिए, इसमें जो है भुज जो हो जाएगा तो भुज कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इस बिंदु का अगर पूछें कि भुज कितना है 3 और कोटि कितना हो जाएगा 5, है ना। तो इस तरह से हम लोग बता देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि बताइए कि जो बिंदु जो है ना किस चतुर्थांश में है। ये जो बिंदु, जैसे कोई बिंदु दिया रहेगा, चलिए इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, तो दे ले रहेगा कि जो है किस चतुर्थांश में है, है ना। जैसे जो बिंदु दिया रहेगा, कोई 4 बिंदु दिया गया, जैसे P बिंदु का निर्देशांक दिया गया है जैसे 3, 5 मान लीजिए। दूसरा जो बिंदु है P के बाद Q, ये जो बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है, ये बिंदु का निर्देशांक जैसे दिया गया है तो -2 और यहाँ से ले लेंगे 4 PQR। एक अगला जो बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक दिया गया है -6 और -7। अगला जो कोई बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक जो दिया गया है, उसका निर्देशांक दिया गया है वह 3 और ले लेंगे यहाँ से -4। तो देखिए यहाँ से पूछे किस चतुर्थांश में है ना, किस चतुर्थांश में, तो क्या बताइएगा। तो देखिए चतुर्थांश होता क्या है, तो ये जो दोनों रेखाएं जो x अक्ष और जो y अक्ष है, इसको कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, यानी जो क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांट दिया है, तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। अब यहाँ पर जो है ना इस भाग को बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इस भाग को बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, है ना। तो मूल बिंदु से जो इस साइड की दूरियां जो होता है वो क्या है, प्लस। मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां हैं वो भी प्लस है। मूल बिंदु से इस साइड की दूरियां जो है वो क्या है, निगेटिव है। मूल बिंदु से नीचे की ओर दूरियां क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पर अगर फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें कि x अक्ष और y अक्ष की जो दूरियां जो होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में, तो बताएं कि सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है, x वाले को, और फिर जो है ना y वाले को लिखा जाता है। तो देखिए x अक्ष की जो दूरियां हैं वो प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, और y अक्ष की दूरी भी प्लस में है। यानी यहाँ पर जो है ना x और y दोनों प्लस प्लस में है। अगर निर्देशांक प्लस प्लस में दिले होगा तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। और सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं तो सेकंड चतुर्थांश में x देखिए, सबसे पहले x लिखा जाता है, तो x कुछ में है माइनस में, y देखिए प्लस में है। इसके बाद थर्ड चतुर्थांश में देखिए, थर्ड चतुर्थांश में x भी जो है, x भी माइनस में और y भी क्या है, माइनस में। यानी दोनों जो होता है, दोनों निर्देशांक जो होता है इसमें माइनस, इसमें x जो है वो प्लस में है और y माइनस में है। यानी कि अगर x प्लस और y निर्देशांक माइनस में हो फोर्थ चतुर्थांश में होगा, तो देखिए किस चतुर्थांश में होगा यह, p जो है 3 5 दोनों में जो निर्देशांक दिया गया है p बिंदु का वो दोनों प्लस है,
तो देखना है कि चारों में से कौन सा चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों जो निर्देशांक है वो प्लस में है। तो पहला में दोनों प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा, ये जो बिंदु आएगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। बहुत ही आसानी से समझ गए। क्यू जो आएगा वो किस चतुर्थांश में आएगा, तो देखिए x माइनस में है, y प्लस में है, x माइनस में है, y प्लस में है, यानी सेकंड चतुर्थांश में होगा, यानी सेकंड चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश। और देखिए तीसरा जो है बिंदु जो है, दोनों x और y दोनों जो है बिंदु जो है निर्देशांक जो है वो माइनस में है। तो देखिए x और y दोनों निर्देशांक जो है उच में है, माइनस में है, तो थर्ड चतुर्थांश में ये जो हो जाएगा बिंदु वो थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। और ये जो बिंदु हो जाएगा एस, देखिए x निर्देशांक प्लस में और y निर्देशांक माइनस में, तो देखिए x निर्देशांक प्लस में, y निर्देशांक माइनस में है, यानी फोर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि बताइए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो बता देंगे आप किस चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों निर्देशांक x y दोनों अगर प्लस में है तो वह आ जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर दोनों, अगर एक प्लस x प्लस और y x माइनस, x निर्देशांक माइनस और एक प्लस में होगा सेकंड चतुर्थांश, दोनों माइनस में है थर्ड चतुर्थांश, एक प्लस दूसरा माइनस फोर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से बता देंगे। यहाँ से एक सवाल और पूछता है कि इस तरह से कि जो x अक्ष पर कोई x अक्ष पर बिंदु है, ये कोई x अक्ष पर जो है ना बिंदु है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पर जो y निर्देशांक होता है, यानी x अक्ष से दूरी जो होगा है ना, x अक्ष से दूरी होगा वो क्या होता है, ये y निर्देशांक 0 होता है ना। दूसरा सवाल पूछता है कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, इस अक्ष पर कोई बिंदु है, तो y अक्ष पर है तो x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक, तो x निर्देशांक क्या होता है 0 है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर पहले x अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लिया जाए 2 पर है, तो इस बिंदु का अगर निर्देशांक पूछेगा x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर जो है, x अक्ष पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से x और y, x अक्ष पर जो है y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि कोई बिंदु जो है ना P पर है, कोई बिंदु x अक्ष पे है तो y पर तो है नहीं, तो y पर नहीं तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष से दूरी से कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ x अक्ष पर है तो x अक्ष की दूरी बताएंगे ना, तो x अक्ष में जो है कितना जो हो जाएगा, यहाँ से जो है 2 और 0। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, अगर y अक्ष पर है तो x नियामक जो है, मान लिया जाए इस बिंदु पर है, कोई बिंदु है R है, इस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, तो ये y अक्ष पे है तो यहाँ से x जो निर्देशांक जो होगा वह 0 हो जाएगा और y निर्देशांक 4 हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई बिंदु जो है ना यहाँ पर है तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा कि बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पे है तो y नियामक तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। इस तरह से यहाँ पर कोई बिंदु है, पूछेगा कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इस तरह से ये y अक्ष पे है तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा और y जो हो जाएगा -3। तो इसी तरह कोई भी कहीं पर भी कोई बिंदु रहेगा दिया हुआ तो हम लोग इसका निर्देशांक बता देंगे। चाहे यहाँ पर कोई बिंदु अगर देले हैं यहाँ पर, तो इस बिंदु तक का निर्देशांक देखना है कि x अक्ष से दूरी कितना है। x अक्ष से जो दूरी होता है वो y नियामक है, यानी यहाँ से जो है -3, और y अक्ष से जो दूरी होगा इधर है ना, यानी कि -4, -3 और -4 -3 हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक।
तो कहीं पर भी कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो उसका निर्देशांक जो है हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे आसानी से। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो किसी तल में बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहता है। तो ये चीज जो है ना बच्चे पढ़ाया गया था 9th क्लास में भी, निर्देशांक ज्यामिति है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिखेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, है ना, हम लोग अब मिटाते हैं, है ना, आगे देखते हैं। हम लोग फार्मूला को देखते हैं आगे और क्या पढ़नी है। चलिए, चलिए तो आगे देखते हैं। हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, तो दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जो है यहाँ से सवाल आता है दूरी सूत्र से। जैसे कोई दो बिंदु दिया गया है, कोई बिंदु जो है ना ए है और कोई दूसरा बिंदु है ना बिंदु बी है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। जैसे एक बिंदु को मान लीजिए आपका एक घर है और घर से आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो दूसरा बिंदु मान लीजिए बी है। तो ए बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, कितना भी दिया रह सकता है। जैसे मान लेते हैं x1 है और y1 है, और दूसरा जो बिंदु का निर्देशांक जो है ना वो क्या है, x2 है और y2 है। तो कहेगा कि दोनों घर से स्कूल के बीच की जो है दूरी बताइए। आप कैसे बताएंगे, है ना, दूरी सूत्र से बताइए। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी को बतलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी, यानी घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना है, ए बी है। तो ए बी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, निकालने के लिए कि x2 में से x1 को, x2 में से x1 को घटा करके स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 को हटाएंगे और घटा करके स्क्वायर करेंगे और इसका रूट कर देंगे। तो ये जो फार्मूला है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, ये क्या है, तो फार्मूला है दूरी सूत्र। जैसे सवाल रह सकता है कि मान लिया जाए ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2, 3 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, 6। तो पूछेगा कि बताइए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है। तो हम लोग निकालने के लिए क्या कर देंगे, ए बी बराबर जो है लगा देंगे फार्मूला। यहाँ पर हम लोगों को जो पता है कि x1 x2 कितना, x1 कितना है, तो x1 2 है, x2 कितना है, यहाँ से 4, यहाँ से y1 कितना है, y2 कितना है, तो y1 जो यहाँ से आ जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 6। तो यहाँ लिख लेंगे इस तरह से और बताएंगे। देखिए यहाँ से ए बी बराबर जो है निकालेंगे, x2 में से x1 को घटा देंगे, तो 4 में से 2 को घटाकर स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में से 6 में से 3 को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे
तो आ जाएगा 4 + 9 यानी 9 × 4 = 13। यानी यहाँ पर हम लोग का जो दूरी जो है ना वो √13 में हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y1 2 - y1 के स्क्वायर करके इसका रूट कर देंगे तो वही दो बिंदुओं के बीच का आ जाएगा दूरी। अब जो है हम लोग एक जो है और फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी कि मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो कितना, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। जैसे यहाँ पर जो है दिया रहेगा इस तरह से, मान लिया जाए यहाँ पर ये जो है मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और यहाँ पर जो है ना कोई बिंदु है, बिंदु P है, इसका निर्देशांक दिया गया है x और y। तो पूछेगा कि बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी OP बताइए क्या होगा। तो हम लोग मूल बिंदु से जो दूरी निकालने के लिए यानी OP निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि दूरी सूत्र लगा देंगे। अभी तो दो बिंदु है, ये मूल बिंदु को हम मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1 और इसको x2 और इसको मान लेंगे y2, इस तरह से। और यहाँ से हम लोग जो है फार्मूला जो है लगाएंगे यहाँ से, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x2 की जगह कितना है, x2 की जगह यहाँ पर x है और x1 की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र लगाएंगे तो y2 की जगह जो है y है और y1 की जगह जो है 0 का स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा x² प्लस y²। यानी मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है तो जो बिंदु रहेगा, बिंदु का निर्देशांक, उसी का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे और रूट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई बिंदु P दिया गया है, इसका निर्देशांक दिया गया था 2 3, मूल बिंदु से दूरी बताइए। अगर मूल बिंदु से दूरी बताइए कि कितना दूरी पर स्थित है बिंदु, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा x और ये हो गया y। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा √13। यानी इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा √13। यानी इस तरह से इस फार्मूले से हम लोग मूल बिंदु से दूरी को निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग अगले फार्मूला जो है ना तीसरे फार्मूले पर जाएंगे विभाजन सूत्र के ऊपर। चलिए अगले सूत्र को हम लोग देखते हैं, विभाजन सूत्र। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है ना कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूरी सूत्र देख लिए, मूल बिंदु से दूरी देख लिए, हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सीख गए और क्या क्या सीख गए, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सीख गए। और क्या सीखें कि कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो किस चतुर्थांश में है बता सकते हैं, है ना। और हम लोग बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीख गए। तो चलिए अगला फार्मूला जो है हम लोग डिराइव करते हैं, विभाजन सूत्र। जो भी बच्चे फार्मूला बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए विभाजन सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। विभाजन सूत्र, इसका नाम विभाजन क्यों पड़ा है तो इसके भी पीछे कारण है, देखिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन रहता है कि दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर B है, तो और दोनों के बीच जो है ना
ये दो बिंदु हैं, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है घर और एक बिंदु जो है ना आपका बी जो है ये स्कूल के पास है। और घर से स्कूल जाते हुए बच्चे जो है ना, एक बच्चे अपने दोस्त से कह रहा है कि जानते हो बीच रास्ते में जो है ना, बीच रास्ते में दो घर से स्कूल के बीच में एक क्या है, बीच में क्या है, तो बीच में बीच में दोनों के बीच में यहाँ पे एक क्या है, पिज्ज़ा का दुकान है, पिज्ज़ा या समोसा का दुकान है ना, समोसा जहाँ पर सिंघाड़ा मिलता है, कि बहुत अच्छा बनाता है पिज्ज़ा जो है, बहुत अच्छा बनाता है। बर्गर का दुकान है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का। इस बिंदु यानी कि दोनों के बीच में है कोई बिंदु सी है ना। तो जो बिंदु जो सी जो है ना, ये दोनों बिंदुओं को जो है एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। हमको पता नहीं कि दोनों को कितना अनुपात में जो है ना, बीच में कोई बिंदु है। इस बिंदु का निर्देशांक जो है दिया गया एक्स और वाई। इस बिंदु का निर्देशांक मान लिया जाए x1 है और y1 है ना। और इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर x2 है और y2 है। तो अब क्या है कि बताइए क्या क्या है बिंदु C, दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु C है जो दोनों बिंदुओं को जो है ना विभाजित कर रही है m अनुपात n के, m अनुपात n में है ना। A और B के बीच एक बिंदु C है बीच में, जो क्या कर रही है, इसको m अनुपात n में विभाजित कर रही है। तो कहता है कि बताइए कि जो बिंदु C जो है ना, वह उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, इसलिए विभाजित कर रही है ये बिंदु, इसलिए इसका नाम पड़ा विभाजन सूत्र। तो यहाँ से जो है हमको x और जो बिंदु C जो है उसका निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा x और y। तो यहाँ से हो जाएगा विभाजन सूत्र x बराबर जो होगा, हम लोग क्या करते हैं m को क्या करते हैं x2 से गुना करते हैं। यानी यहाँ से फार्मूला होता है mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n, कितना के अनुपात में विभाजित किया उसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। यानी यहाँ से आगे x बराबर mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n। y का निर्देशांक निकालना है, तो y का निकालना है तो m/2 प्लस n/1 से गुना कर देना है जोड़ करके m प्लस n। यानी यहाँ से हम लोग को जो है ना, इसको इस तरह से x बराबर आ गया mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n। दूसरा जो आ गया y बराबर m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यानी हम लोग को एक साथ लिख सकते हैं x और y का जो निर्देशांक जो आ गया, यहाँ से आ गया mx2 प्लस है ना, यहाँ से इसको लिखेंगे nx1 बटा m प्लस n है ना। और यहाँ से आ गया m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। इस तरह से ये जो है फार्मूला याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यही है विभाजन सूत्र। यानी x और y का जो है ना, जो बिंदु जो C जो था उसका निर्देशांक x और y का मान जो है क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n इंटू m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, है कि नहीं। तो ये है फार्मूला है। और अब देखिए एक जो फार्मूला अगला जो होता है इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का जो है ना, मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु है ना। विभाजन सूत्र एक होता है मध्य बिंदु का सूत्र। जैसे अभी तो हम लोग ऊपर देखें कि दो बिंदुओं को C जो है ना m अनुपात n में विभाजित कर रही है। अभी जो दिया गया है इसमें कि ठीक है, तो ऊपर देखिए, चलिए हम लोग जो है
इसको मिटाते हैं, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला जो है हम लोग देखेंगे बढ़िया से मध्य बिंदु का सूत्र है ना, मध्य बिंदु का सूत्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र है। अभी जो है ना हम लोग देखें कि दो बिंदु मध्य में, अभी नहीं था उसमें, मध्य में नहीं था, अब यहाँ पर जो दिया गया है कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अभी जो है ना घर और स्कूल के बीच में जो बिंदु बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल जो है ना बीच में है ना, और ये जो है ना अभी जो है यह एक अनुपात बीच बीच में होगा तो अनुपात 1:1 में विभाजित कर रही है। यानी कहने का मतलब इस बार जो है ना एम और एन का जो है ना मान दिया गया है और इस बार निकालना है एक्स और वाई का निर्देशांक। यानी जो बिंदु जो है यानी इसका दिया गया है x1 और मान लीजिए x1 y1 x2 और y2। तो अभी जो है विभाजन सूत्र में जो है ना अभी हम लोग देखे थे क्या कि m और n का मान दिया गया था, तो यहाँ से जो है ना अगर हम लोग x का मान निकालना चाहेंगे तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से ही यह मध्य बिंदु का सूत्र है। उस बार जो था a और b के बीच में जो है ना विभाजन सूत्र में क्या था, कोई दो बिंदुओं के बीच में कोई ऐसा बिंदु c था जो m:1 में, यानी कि हमको ये पता नहीं चल रहा था कि कोई बिंदु b में जो था c वो कितना में अनुपात में विभाजित करे, लेकिन इस बार की पता है कि एकदम बिल्कुल बीच में है और 1:1 में विभाजित कर रही है। यानी बराबर बराबर भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, क्योंकि बीच में है बिंदु और इसके पहले वाला में बीच में नहीं था ना, कहीं पर जो था बीच में लेकिन पूरी तरह से मध्य में नहीं था। तो यहाँ से जो है हम लोग x बराबर निकालना चाहेंगे तो आप सभी को अभी बताएं विभाजन जो सूत्र बताएं। यहाँ से लिखेंगे एम एक्स है ना, एम एक्स 2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन बताएं और y बराबर क्या बताएं, एम बाई 2 प्लस एम बाई 2 प्लस एन x1 और एम प्लस एन, है ना। तो यहाँ से हमको निकालना है तो मध्य बिंदु का जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, x और y। तो देखिए m की जगह 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 रख देंगे, m की जगह 1 और y की जगह भी, m की जगह 1 भी है, n की जगह 1 भी 1 है। तो यहाँ से n की जगह रखेंगे हम लोग 1 गुने x2 प्लस 1 गुने x1 बटा m प्लस दोनों जो है ना m का मान भी 1 है प्लस n का मान भी 1 है इंटू 1 गुने, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बाई 2 प्लस एन एक्स, एन की जगह 1 हो जाएगा गुने y1 बटा 1 प्लस 1, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि यही जो है ना सूत्र जो है यह मध्य बिंदु का सूत्र है। x और y जो होगा x2 प्लस x1 बाई 2, यानी कि मध्य में है, और y2 प्लस y1 बाई 2। तो इसको याद रखेंगे, यह मध्य बिंदु का सूत्र है ना। चलिए आगे हम लोग तीसरा जो है फार्मूला देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदु दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए
त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे तीन बिंदु को दिया गया है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया गया है x1 y1, जो बी बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक जो है दिया गया है x2 y2, और कोई सी बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक जो है ना x3 है और y3 है। तो तीन बिंदु का जो है इस तरह से बिंदु ए, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी और बिंदु है सी। बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है x1 y1, इसका दिया गया है x2 y2, इसका निर्देशांक दिया गया है x3 और y3। तो कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज ए बी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 सबसे पहले जो है ना इस तरह से लिख लेंगे x बाय y प्लस x बाय माइनस y प्लस x बाय माइनस y, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है 1 2 3। अगर यहाँ से x1 लिए हैं तो यहाँ क्या करना है, y2 में से y3 घटाना है। अगर x1 लिए हैं तो आगे देखिए 2 y2 में से क्या करना है, y3 घटाना है। अगर यहाँ x2 लिए हैं तो यहाँ क्या करना है, 3 y3 में से y1 को घटाना है। अगर यहाँ पर जो है ना x3 लिए हैं, है ना x3, तो x3 लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 में से y2 को घटाना है। तो यही जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है ना हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई तीन बिंदु दिया गया है, कोई तीन बिंदु क्या दिया है, संरेख दिया गया है ना। तो संरेखी त्रिभुज को संरेखी सिद्ध कीजिए। ये तीन बिंदु दिया गया है, बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु दिया गया वो संरेख, और ये तीनों जो है ना ये त्रिभुज बना रहा है और संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, तो कोई बिंदु जो है ना, जो तीनों बिंदु जो एक ही लाइन पर है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। तो जब संरेख होगा, संरेख के लिए क्या शर्त है, तो संरेख के लिए शर्त यही है कि जब भी कोई तीन बिंदु संरेख होगा तो संरेख का मतलब एक ही लाइन पर, यानी संरेख जब होगा तो वो त्रिभुज, वो बिंदु से त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ए बी जो होगा, बी सी जो होगा, वह ये दो बिंदुओं का जो, दो बिंदुओं के बीच की जो ए बी यानी भुजाओं और बी सी जो होगा वो ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, यह संरेखी सिद्ध हो सकता है। संरेखी जब भी होगा, अगर कहेगा कि कोई त्रिभुज का तीन बिंदु दिया गया है और वो क्या है, संरेखीय है, तो संरेखीय तभी होगा जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर आएगा। अगर कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या संरेख है, संरेखता का शर्त है कि तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पर आ जाएगा तीनों बिंदु, तो कभी भी जो है ना ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो उस दौरान त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 0 के बराबर आएगा, यानी त्रिभुज नहीं हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कहेगा कि तीन बिंदु संरेख है
तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 करके सोल्व करना है इस तरह से कि जब 3 बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहा होता। चलिए हम लोग जो है ना अब लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जो है लगाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए यही जो है जितने भी फार्मूला जो बताएं यही फार्मूला का यूज करके जो है ना सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या बिंदु 3 2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ तो बताइए यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं। क्या बिंदु इतना इतना एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार, ठीक है। तो देखिए अभी बताएं कि अगर कोई जैसे यहाँ पर मानेंगे पहले, अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया बिंदु इतना इतना जो है ना एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए तो किस प्रकार। अगर ये तीनों जो है बिंदु अगर त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, तो त्रिभुज के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है कि त्रिभुज के लिए शर्त होता है कि कोई भी दो भुजाओं का जो योग होगा, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जो है ना, अगर तीन भुजा का जो है ना पहले निकालना पड़ेगा तीनों भुजा। जैसे मान लिया जाए अगर ये कोई त्रिभुज है